आज सबको घर में खाने का मन था सरसों का साग और मक्के की रोटी, जो कि मैंने तैयार किया है एकदम पंजाबी स्टाइल। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इस सॉफ्ट सॉफ्ट मक्के की रोटी और मजेदार सा सरसों का साग को। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो पंजाब की इस थाली में गुड़ भी होगा, मूली भी होगी और साथ में छाछ भी होगा। तो प्रॉपर थाली है। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरुआत करते हैं एक कप चाय से। और चाय जब पी लो ना तो एनर्जी आ जाती है, और सुबह सुबह चाय के बिना तो काम करना बहुत ही भारी लगता है। चलिए चाय की चुस्की के साथ हम सरसों के साग को साफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये मूली, जिसका साग हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बाद में बनाएंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो सरसों का साग लिया है मैंने हाफ केजी, साथ में लिया है ये सोवा। हमारे यहाँ इसे सोबा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, हमें भी तो पता चले कि आपको पता है या नहीं। तो मैंने लिया है 250 ग्राम पालक, 250 ग्राम बथुआ और आधा किलो सरसों का साग, और बस इसको काट छाट के तैयार करना है। तो चलिए चाय भी हमने पी लिया है और बस सरसों का साग और पालक बथुआ सभी चीजों को साफ कर लेते हैं। तो पालक थोड़ा साफ है, तो पालक अपना फटाफट से साफ हो चुका है। साथ ही हम बथुआ को साफ कर लेंगे, और सोबा भी बहुत साफ है। तो इसको बस जस्ट तोड़कर हमें डाल देना है। तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है सोबा से, और ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें, लगभग 1 कप सोबा डालेंगे और उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और साथ में सरसों के साग को अच्छे से देख लेना है, कीड़े वीड़े ना हो, इसका ध्यान रखना है। और इस साग की जो मोटी डंडियां है ना, इसको फेंकना नहीं है, इसको भी डालना है, क्योंकि इसी में वो स्वाद है जो पंजाब के घरों में बनता है सरसों का साग, और उसमें जो स्वाद आता है ना, इन्हीं डंडियों से आता है। तो बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, और ध्यान रखना है कि कच्ची हो। अगर कच्ची नहीं है तो नहीं डालना है, कच्ची हो तो आराम से उसको डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है जब सरसों का साग बनकर तैयार होता है। और जिन डंडियों का स्किन निकल जाता है उसको निकाल दीजिए कुछ इस तरह से। और लीजिए सोबा, पालक, बथुआ, सरसों सब हमने काट छाट कर तैयार कर लिया। तो सीमा को दे देते हैं धोने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, सीमा भी अपने काम पर आई हुई है तो हमारी कुछ मदद हो जाएगी। तो सरसों का साग सीमा ने धो दिया है बहुत अच्छे से। तो अब इसके लिए हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं तड़के के लिए, और साथ में मूली को छील लेते हैं, जिसे हम सर्व करेंगे सरसों का साग और मक्के की रोटी के साथ। तो साग अपना धुल चुका है और सारा पानी निकल चुका है। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो कुछ रफली हम काट लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी एक्चुअली। अगर बारीक काटना है तो आप मार्केट से कटवा कर ला सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ घर में लाकर अच्छे से देखकर साफ सुथरा करके धोकर काटना। तो आप भी शायद यही प्रेफर करते होंगे। साग में थोड़ा सा डाउट रहता है कीड़े वीड़े का, तो घर में ही लाकर साफ किया कीजिए। तो बस कुछ इस तरह से हमने साग को काट लिया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं सरसों का साग और मक्के की रोटी। बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए फटाफट एक हांडी लेते हैं, और इसी हांडी में हम सरसों के साग को बनाने वाले हैं। तो साग को डाला हांडी के अंदर, और अब डालना है इसमें 2 ग्लास पानी, क्योंकि साग अपना बहुत अच्छे से बहुत टाइम लेकर पकेगा। तो बहुत टाइम के लिए पकाना है इसको, तो 2 ग्लास पानी डालना जरूरी है। तो 2 ग्लास पानी डाल दिया, गैस पर रख दिया, गैस को ऑन कर दिया। और अब इसमें जो हम मसाले डालेंगे वो है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो लहसुन लिया है 6 से 7 कलियां मोटी वाली, और साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च। आप ज्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो आप ज्यादा मिर्च भी ले सकते हैं। तो इन सबको ममदस्ते के अंदर कूट लेना है। इस तरह से कूट कर डालने में ना स्वाद बहुत अच्छा आता है साग के अंदर। तो बस इस तरह से कूट कर डाल देना है। यहाँ पर सीमा कह रही है कि भाभी लहसुन अदरक मिर्च को कूटते हुए भी दिखाओगे। मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि अगर इसे नहीं दिखाया तो आप भी पूछ दोगे कि भाभी लहसुन को कूट के डाला था या फिर साबुत ही डाल दिया। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है। तो स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया, और काफी हद तक साग अपना गल चुका है। तो ढक देते हैं और पकने देते हैं धीमी आंच। तब तक हम मक्के की रोटी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया कढ़ाई, और इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी, और 1.5 कप पानी डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से उबल जाने देंगे।
तो गैस को ऑन कर दिया और उबलने देते हैं। तब तक हम निकाल लेते हैं मक्के का आटा, वो भी 1.5 कप। तो 1.5 कप पानी में 1.5 कप आटा परफेक्ट रहेगा। तो बस एक उबाल आ जाए तो आटा को डाल देना है और बढ़िया से मिक्स कर देना है और गुठलियां ना पड़े इसका ध्यान रखना है। तो 1.5 कप आटा डालकर आंच को रखना है धीमा और धीमे आंच पर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। जब एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसको ढककर एकदम ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और आटा अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद लगाकर तैयार करेंगे। और तब तक सरसों के साग को देख लेते हैं। तो काफी अच्छे से पक चुका है, थोड़ा और पकेगा। और तब तक एक घोल तैयार करना है जो मक्के के आटे से तैयार होगा। तो 2 बड़े चम्मच मक्के का आटा जिसको पानी के साथ घोल लेना है और इसको डालना है सरसों के साग में, जिससे सरसों के साग का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया हो जाने वाला है। तो बहुत अच्छे से इसको घोल लेना है, गुठलियां ना रहे इसका ध्यान रखना है। और साग को बीच बीच में देखते रहना है, चलाते रहना है। तो काफी अच्छे से पानी यहाँ पर सूख चुका है। साग को पकते हुए लगभग 35 मिनट हो चुके हैं और साग बहुत अच्छे से पक चुका है, साथ में पानी भी सूख चुका है। तो यहाँ पर हम हैंड ब्लेंडर की मदद से साग को एकदम बारीक कर लेंगे, महीन कर लेंगे। और एक बार इसको हम बारीक कर लेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे मक्के का आटा जो हमने घोलकर तैयार किया था। तो बस चलिए इसमें डालते हैं मक्के का आटा। काफ़ी अच्छे से बारीक हो चुका है, महीन हो चुका है। और बस इस तरह से हम मक्के के आटे को डाल दिया, साथ में डाला थोड़ा सा पानी और बहुत अच्छे से फटाफट इसको मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ ना पड़े। और बस बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक कर हमें पकाना है। तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए हमने 2 प्याज लिया और 3 से 4 टमाटर लिए, वो भी खट्टी वाली, एकदम देसी वाला जो टमाटर होता है ना उसे लेना है। तो प्याज को बहुत बारीक बारीक काट लेना है, साथ में टमाटर को भी बहुत बारीक बारीक काट लेना है, लेकिन देसी टमाटर लेना है, इसी से स्वाद आता है सरसों के साग में। तो 2 प्याज और 4 टमाटर हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। और अब यहाँ पर एक पैन को रखा है गैस पर, गैस ऑन कर दिया है, 4 से 5 चम्मच तेल डाला है और साथ ही साथ प्याज को डाल दिया और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। तो गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें भुनेंगे और बीच बीच में साग को भी चलाते रहेंगे। और यहाँ पर ये पूछना है आप सभी से कि इंडिया के किस कोने से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और कैसा लगता है हमारा वीडियो और कैसी लगती है हमारी बनाई हुई रेसिपी, लिखकर जरूर बताइएगा। और इंडिया के किस कोने से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। तो प्याज अपना गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया बारीक कटे टमाटर और इसको भी हम धीमी आंच पर भुनेंगे जब तक टमाटर अच्छे से गल न जाए। तो बहुत अच्छे से इसको भुनना है। उससे पहले हम डाल दें इसमें आधा चम्मच के आसपास देगी मिर्च, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा सरसों के साग के अंदर। थोड़ा सा पानी ताकि बहुत अच्छे से टमाटर और मसाले पक जाएं। तो जब तक टमाटर अपना गलता है, मसाले पकते हैं, तब तक हम आटा देख लेते हैं। और आटा काफी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो एक परात लेना है और इस परात के अंदर हम आटे को ट्रांसफर कर देंगे। तो बहुत अच्छे से आटा ठंडा हो चुका है, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया परात के अंदर। और अब हम देख लेते हैं सरसों का साग और प्याज टमाटर के तड़के को। तो प्याज अच्छे से पक चुका है, टमाटर गल चुका है, तो बस तड़का तैयार है। चलिए सरसों के साग में इसको डाल देते हैं। तो बीच बीच में आपको साग को भी चलाते रहना है और देखते रहना है। तो बस बहुत अच्छे से अपना साग तैयार है और खुशबू जबरदस्त है इसकी। तो एक बार मेरी तरह से सरसों का साग मक्के की रोटी को बना कर देखिएगा, बहुत ही लाजवाब बनता है। एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक कर इसे तब तक पकाएंगे जब तक अपनी रोटी न बन जाए। हाँ, आंच को रखना है धीमा। तो ढक देते हैं और पकने देते हैं। तब तक हम आटा को लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो 5 से 7 मिनट इसको बहुत अच्छे से मसल कर इस तरह से आटा को लगाकर तैयार करना है। और पानी की जरूरत पड़े तो पानी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो बहुत अच्छे से 5 से 7 मिनट इस तरह से मसल कर हमने आटा को लगाकर तैयार कर लिया है, कुछ इस तरह से। तो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम आटा, जिससे बहुत ही मुलायम रोटी बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हमने आटा को लगाकर तैयार कर लिया। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम मूली भी काट लेते हैं और फिर रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार थाली
पंजाब वाली बनकर तैयार होती है, सरसों दा साग और मक्के दी रोटी। तो लीजिए मूली भी अपना कट चुका है, चलिए रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो तवा रखा गैस पर, गैस को ऑन कर दिया, चलिए रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा लिया है सूखा आटा गेहूं का और बस एक लोई काटी, जितनी बड़ी रोटी बनानी है उतनी बड़ी लोई ले ले और फिर इसको बेलना है। जैसे आप नॉर्मल रोटी बेलते हैं वैसे ही बेल लीजिए, ना ये टूटेगा और ना ही फटेगा। बहुत ही आराम से आप इस रोटी को बेलकर तैयार कर सकते हैं। और लीजिए अपना रोटी बहुत अच्छे से बेलकर तैयार है, तवा भी गर्म है, तो बस तवे पर डाल देते हैं और उलट पलट कर इसको सेक लेना है। एक बार हम साग को भी देख लेते हैं। तो साग भी बहुत अच्छे से पक चुका है, खुशबू बहुत अच्छी है। आप चाहें तो यहाँ पर घी डाल सकते हैं, 2 से 4 चम्मच जितना आप पसंद करते हैं। और अगर नहीं डालते हैं तो जब सर्व करें तब घी को डाल लें। और चलिए इसको वापस ढक देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं और रोटी को सेक लेते हैं। तो रोटी पलट देते हैं और काफ़ी अच्छे से रोटी एक तरफ सिक चुका है, दूसरे साइड भी सेक लेंगे। और फिर इसको तवे पर या फिर गैस पर आप जैसे मन चाहे इसको सेक सकते हैं। तो हम यहाँ पर तवे पर ही सेक ले रहे हैं और दूसरा हम दिखाएंगे आपको गैस पर सेक कर। तो बहुत अच्छे से फूल चुका है और लीजिए हमारा रोटी तैयार है। दूसरा भी हम बना लेते हैं। तो जितनी बड़ी आपको बनानी है आप बना लीजिए, मैं नॉर्मल साइज का बना रही हूँ। और अगर डाइनिंग टेबल पर एक साथ 4 लोग बैठ चुके हैं तो थोड़ा बड़ा रोटी बना लीजिए और 4 पीस करके सबको एक एक पीस प्लेट में डाल दीजिए। तो बहुत आसान काम हो जाता है अगर तवा बड़ा हो तो। हमारा तवा थोड़ा छोटा है तो मैं नॉर्मल साइज की रोटी बना ले रही हूँ। तो बस इसी तरह से बाकी रोटियां बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो और कैसी लगती है आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। और आपको इस चैनल पर इस तरह की मज़ेदार और ख़ास रेसिपी मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लीजिए बहुत अच्छे से रोटी अपना फूल चुका है, एकदम फुली फुली सॉफ्ट रोटियां बनकर तैयार हो रही हैं। और यकीन मानिए इस तरह से बनाएंगे ना, एक भी रोटी टूटेगी नहीं और सारी रोटियां फूल कर और बहुत ही सॉफ्ट तैयार होंगी। तो आप ज़रूर बनाइएगा इस तरह से अपने किचन में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी मौका मिले इस तरह की खास और मज़ेदार रेसिपी को जानने का और अपने किचन में बनाकर इसका आनंद उठाने का। तो सोचिएगा मत, फटाफट शेयर कर दीजिएगा। चलिए इस रोटी को भी इस तरह से हम गैस पर सेक लेंगे। तो काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। तो इसी तरह से हमने सारी रोटियां बनाकर तैयार करनी है। तो इस रोटी को भी हमने तवे पर डाल दिया और इसको हम सेक कर दिखाते हैं तवे पर। तो तवे पर भी बड़े अच्छे से फूल जाता है और सारी रोटियां हमारी बन चुकी है। तो चलिए इसमें लगाते हैं घी। तो गर्मा गर्म रोटी में आप इस तरह से घी लगाएं और फिर इसको आप सरसों के साग के साथ, छाछ के साथ, गुड़ के साथ आप सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होता है और बहुत ही सॉफ्ट रोटी आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट रोटी है। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइए। तो चलिए इस पंजाब की खास थाली को लगाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले लिया प्लेट और एक बोल जिसमें डाला सरसों का साग। तो सरसों दा साग ना, सरसों दा साग, और साथ में डाला अदरक के कुछ लच्छे और जितना मन चाहे उतना घी डाल लीजिए। ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम पसंद करते हैं तो कम डालिए। और साथ में मक्के दी सॉफ्ट वाली रोटी, गुड़, छाछ और मूली डालना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस तैयार है अपनी थाली, वो भी पंजाब वाली, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मज़ेदार। तो मुझे लगी है जोरों की भूख, मैं जा रही हूँ इस थाली को खाने। और आप क्या करेंगे? अगर आपको मन है इस थाली को खाने की तो आप जाएं मार्केट, लाएं हरे भरे सरसों का साग और बना डालें इस थाली को। रियली बहुत ही मज़ेदार है। तो फिर सोचना क्या, बनाइए, खाइए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो एक बार बनाना तो बनता है इस पंजाब की थाली को, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मज़ेदार है। तो बस इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और नई और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।